हेलो एवरीवन। तो पढ़ रहे थे हम डिग्री और रेडियन मेजर। पिछले वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले वीडियो में ही हमने बात की थी कि नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिग्री और रेडियन में रिलेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो पिछले वीडियो में जहाँ तक हमने पढ़ा था कि एक रिज़ल्ट हमने लिखा था कि 2 पाई रेडियन बराबर होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री के, कि 2 पाई रेडियन की वैल्यू होती है 360। मीन्स रेडियन में जो मेज़रमेंट 2 पाई होता है वही मेज़रमेंट डिग्री के अंदर होता है 360 डिग्री। मीन्स एक फुल रोटेशन। तो फुल रोटेशन पे डिग्री में जो एंगल 360 कंप्लीट होता है वही मेज़रमेंट रेडियन के अंदर कंप्लीट होता है 2 पाई के बराबर। ठीक है, तो इसकी बात करेंगे। इससे हमने एक रिज़ल्ट और भी लिखा था पहले ही कि पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। हाफ कर दिया दोनों का, 180 डिग्री। तो अब हम यहाँ से इसके रिलेशन लिखेंगे, डिग्री मेज़र और रेडियन मेज़र के। मीन्स डिग्री मेज़र को रेडियन मेज़र में कैसे और रेडियन मेज़र को डिग्री मेज़र में किस तरह से चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो एक रिज़ल्ट हम लिख सकते हैं 1 रेडियन इक्वेशन हम जानते हैं किस तरह से सॉल्व करते हैं कि पाई रेडियन है 180 के बराबर। तो 1 रेडियन के लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 180 अपॉन पाई, और ये मेज़रमेंट आया किसमें, डिग्री में। ठीक है, तो मीन्स 1 रेडियन किसके बराबर, 180 अपॉन पाई के बराबर। ठीक है, ऐसे ही एक और हम रिज़ल्ट लिख सकते हैं कि 1 डिग्री बराबर 180 डिग्री बराबर है पाई के। तो 1 डिग्री किसके बराबर, पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, तो दो कंसेप्ट आए हमारे पास, दोनों कहाँ से, इस वाली इक्वेशन से, कि पाई रेडियन किसके बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर। यहाँ से हम 1 रेडियन का मान लिख सकते हैं कि 1 रेडियन किसके बराबर, इसको ले जाके इधर डिवाइड कर देंगे तो 180 डिग्री अपॉन 180 अपॉन पाई डिग्री। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, रख सकते हैं वैल्यू इसमें रखेंगे। तो वैल्यू रखने के बाद यहाँ पर ये आएगा 57 डिग्री और 16 मिनट। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ये, इसकी एग्जैक्ट नहीं है। मीन्स लगभग इतना इसकी मान आता है इसका डिग्री में कि 57 डिग्री और 16 मिनट के आसपास। ठीक है, ऐसे ही ये 1 डिग्री को हम लिख सकते हैं कि 180 डिग्री बराबर किसके है, 180 डिग्री बराबर है किसके, पाई रेडियन के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 1 डिग्री बराबर होगा पाई अपॉन 180 रेडियन के। और यहाँ पर भी हम पाई की वैल्यू रख के इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.01746 रेडियन। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ये भी, कि ये लगभग इतना आता है इसका मान, 0.01746 रेडियन। तो ये रिलेशन हो गया दोनों के बीच में। तो ये कंसेप्ट है हमारा जो हमने फर्स्ट वीडियो में इसके पढ़े थे, कंसेप्ट रेडियन मेज़र और डिग्री मेज़र दोनों क्या होते हैं। तो इसको समझने के लिए पहले हमको वो वीडियो पढ़ना बहुत ज़रूरी है।
तो उसको पढ़ने के बाद हमने ये रिज़ल्ट निकाला था। लास्ट हमारा यहीं पर हमारी वीडियो ख़त्म हुई थी कि ये रिज़ल्ट निकला था लास्ट में कि 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ से हम इसका हाफ करके पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री के। अब पाई रेडियन 180 के बराबर है तो 1 रेडियन 180 अपॉन पाई, ये तो हम इक्वेशन सॉल्व करना जानते हैं। तो 180 अपॉन पाई डिग्री के बराबर, और सिमिलरली हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 डिग्री बराबर किसके, पाई अपॉन 180 रेडियन के। तो अगर हमको चेंज करना है कि डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में, मीन्स डिग्री में कोई मेज़रमेंट है, ठीक है, कि ये मेज़रमेंट है कोई डिग्री में और इसको चेंज करना है किस में, रेडियन में। तो देखो यहाँ से देखो इस कंसेप्ट को, ये डिग्री, 1 डिग्री किसके बराबर, पाई अपॉन 180 रेडियन के बराबर। मीन्स अगर डिग्री का कुछ और मान लिखा है इसके अलावा, तो मीन्स उसको रेडियन में चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई। तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके हम डिग्री वाले मेज़रमेंट को किस में चेंज कर सकते हैं, रेडियन में। जस्ट अपोजिट कंसेप्ट है इसका कि अगर रेडियन को चेंज करना है किस में, डिग्री में। रेडियन को जब डिग्री में चेंज करना होगा, देखो यहाँ पे इससे निकलेगा ये कंसेप्ट हमारे पास कि 1 रेडियन किसके बराबर, 180 बटा पाई डिग्री के। तो मीन्स अब की बार हमको मल्टीप्लाई करना होगा 180 अपॉन पाई डिग्री से, ठीक है। तो ये इसको चेंज करने का तरीका है कि डिग्री को चेंज करेंगे रेडियन में तो गुणा किससे करना पड़ेगा, पाई अपॉन 180 से, और रेडियन को चेंज करेंगे डिग्री में तो हमको गुणा करना पड़ेगा 180 अपॉन पाई से। तो ये मेन कंसेप्ट है इसके रिलेशन का, जिसको ये 2 लाइनों में हमने लिख दिया है। और चेंज अगर करना है रेडियन को डिग्री में या डिग्री को रेडियन में, तो उसका कंसेप्ट है ये। नंबर सेम है, पाई और 180, एक बार पाई अपॉन 180 और एक बार 180 अपॉन पाई। याद करने का क्या तरीका है, देखो अभी क्योंकि कंफ्यूजिंग है काफ़ी कि हमको डिग्री को रेडियन में या रेडियन को डिग्री में चेंज करना है, तो ये कंफ्यूज कर सकता है कि पाई अपॉन 180 या 180 अपॉन पाई। तो उसको याद करने का क्या तरीका है, देखो ये डिग्री को चेंज किया हमने किस में, रेडियन में। जब हमने मेज़रमेंट पढ़े थे डिग्री और रेडियन के, तो रेडियन वाले में आया था हमारे पास पाई, कि रेडियन में फुल रोटेशन पे एंगल होता है 2 पाई। मीन्स ये जो पाई वाला जो कंसेप्ट है वो किसके अंदर आया था हमारे पास, रेडियन वाले मेज़र के अंदर। और डिग्री में डिग्री वाला ही आया, नंबर्स में जो आया था। तो मीन्स पाई कहाँ है, अंश में, न्यूमरेटर में। तो जब पाई ऊपर है, इस फ्रैक्शन के ऊपर क्या है, न्यूमरेटर में पाई है, तो जब ये पाई ऊपर होगा तो हम समझ सकते हैं कि किस में चेंज हो रहा है एंगल, रेडियन में। मीन्स रेडियन में चेंज करने के लिए जिसमें चेंज करना है उसके वाला कंसेप्ट हमको रखना है ऊपर, कि रेडियन किससे रिलेटेड है, पाई से। तो पाई अपॉन में पाई अंश में और 180 अपॉन में, यानी कि हर में। ठीक है। और सेम टू सेम इसको याद कर सकते हैं कि जब रेडियन को डिग्री में चेंज करना है, तो डिग्री में चेंज करना है तो मीन्स डिग्री में चेंज होगा तो अब की बार कौन ऊपर आएगा, डिग्री, यानी कि 180 डिग्री ऊपर और पाई नीचे। ठीक है। तो जिसमें चेंज करना है मीन्स जिसमें हमारा आंसर आने वाला है वो न्यूमरेटर में होगा, उसका ध्यान रखना है कि डिग्री से अब की बार रेडियन में चेंज करेंगे तो आंसर किस में आएगा, रेडियन में। और रेडियन किससे रिलेटेड है, पाई से, तो किस से मल्टीप्लाई करना है, पाई अपॉन 180 से। और आंसर किस में आएगा, डिग्री में, तो मीन्स हमको मल्टीप्लाई करना है 180 डिग्री अपॉन पाई से। ठीक है। तो ये कंसेप्ट है इसका। और इसके बाद इसके क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस में हम सॉल्व करेंगे इसके। फ़िलहाल पहले इस कंसेप्ट को याद करेंगे,
उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम इसके। तो एग्जांपल्स करते हैं हम इसके। ये फर्स्ट एग्जांपल है, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन। अब ये एंगल हमको दिया हुआ है, देखो एंगल में हमने फर्स्ट में ही जब डिग्री पढ़ा था तो डिग्री में एक कंसेप्ट लिखा था कि डिग्री में आगे अगर एंगल को लिखना होगा तो उसमें मिनट यूज़ करते हैं, और मिनट से भी आगे अगर यूज़ करना है इसके यूनिट तो फिर सेकंड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो कंसेप्ट है यहाँ पर कि ये 40 डिग्री 20 मिनट है, इसको कन्वर्ट करना है किस में, रेडियन में। अब हमने जब कन्वर्ट करने का जो कंसेप्ट लिखा था उसमें हमारे पास कन्वर्ट करने का कंसेप्ट में जो हमने लिखे थे फॉर्मूले, उसमें हमारे पास दो ही चीज़ें हैं कि रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करते हैं और डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं। अब यहाँ पे ये तो हम कर सकते हैं कि 40 डिग्री को रेडियन में तो हम चेंज कर लेंगे, लेकिन उसके साथ इसकी प्रॉब्लम है, किसकी, 20 मिनट की, क्योंकि मिनट को डायरेक्ट रेडियन में चेंज करने का कोई कंसेप्ट नहीं है हमारे पास। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इस 20 मिनट को चेंज करेंगे। तो 20 मिनट को चेंज करेंगे, देखो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ये सॉल्यूशन है इसका कि ये 40 डिग्री 20 मिनट, मिनट को चेंज करने के लिए हमने यूनिट पहले ही लिखी थी कि 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट होता है, और मिनट को डिग्री में चेंज करने के लिए 1/60 से मल्टीप्लाई या 60 से डिवाइड लिखा था हमने ये कंसेप्ट। तो मीन्स इसको डिग्री में चेंज करना है, मिनट को डिग्री में। कंसेप्ट में देखेंगे तो फर्स्ट वाली वीडियो में लिखा था हमने ये कंसेप्ट इसका, तो ये 40 डिग्री और इसको डिग्री में चेंज करेंगे तो यहाँ हम 60 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये भी किस में बन जाएगा, डिग्री में। तो मीन्स इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आया 40 और ये 1/3, 1/3। ठीक है, तो अब ये डिग्री में चेंज हो गया कि ये तो डिग्री में पहले से ही था, ये 20 मिनट को चेंज करना था हमको, तो 20 मिनट को चेंज करेंगे डिग्री में तो किससे डिवाइड करना होता है, 60 से। 60 से जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो अब ये पूरी यूनिट किस में बन गई, डिग्री में, या इसको अब हम डायरेक्ट यहाँ पर डिग्री लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये 40 सही 1/3 आ गया। इसको और सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको, ये 120 120 और +1 120 1/3 डिग्री। तो ये कंसेप्ट तो हमने कौन सा यूज़ किया, मिनट को डिग्री में चेंज करने का, क्योंकि हम रेडियन में तो जब चेंज करेंगे जब हमारे पास एंगल पूरा डिग्री में होगा। यहाँ पे पूरा एंगल डिग्री में नहीं है, हमारे पास डिग्री प्लस मिनट, दो पार्टीशन है इसके। तो पहले हम मिनट वाले पार्ट को डिग्री में चेंज करेंगे। चेंज कैसे करते हैं, 60 से डिवाइड करके, और जब ये चेंज हो गया क्या आ गया 121/3। अब हम कंसेप्ट यूज़ करेंगे रेडियन में चेंज करने का, तो लिखेंगे वी नो दैट, एक कंसेप्ट हमने लिखा था 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, ये कंसेप्ट हमने लिखा था। यहीं से एक जो अगली लाइन हम लिख सकते हैं 1 रेडियन इक्वल्स टू π/180, सॉरी 1 डिग्री इक्वल्स टू π/180 रेडियन। ठीक है, डिवाइड कर सकते हैं। ये किसकी वैल्यू, 1 डिग्री की वैल्यू, 1 डिग्री की वैल्यू है, लेकिन हमको किसकी वैल्यू चाहिए 121/3 की। तो क्या करेंगे 121/3 डिग्री इक्वल्स टू, ये 1 की वैल्यू है, इसकी चाहिए तो मल्टीप्लाई कर देंगे π/180 मल्टीप्लाई बाय 121/3।
ये जो आंसर आएगा ये किस में आएगा, रेडियन में। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं इसको। अब अगर ये कुछ डिवाइड होगा तो ठीक है, नहीं डिवाइड होगा तो ये आंसर आ जाएगा 121 पाई अपॉन, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 18 को 3 से, तो ये आ गए 540। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई किसकी, रेडियन में चेंज होने के बाद किसकी, 121/3 डिग्री की। तो 40 डिग्री 20 मिनट किसके बराबर, 121 पाई अपॉन 540 रेडियन के बराबर। तो इस तरह से चेंज करते हैं, वापस देख सकते हैं कंसेप्ट को कि चेंज करने के जो फॉर्मूले हैं हमारे पास वो रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में चेंज करने के हैं, लेकिन यहाँ पे डिग्री के साथ में जो नेक्स्ट मेज़रमेंट है वो मिनट में भी लिखा हुआ है। तो पहले हम मिनट वाला डिग्री में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करते हैं, 60 का भाग देके, वो हमने यहाँ पे दे दिया, तो पूरा मेज़रमेंट किसके अंदर आ गया, डिग्री के अंदर। अब हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि 1 डिग्री किसके बराबर है, पाई अपॉन 180 के, तो 121/3 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई करके। तो ये आंसर आ गया इसका, नोट कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री मेज़र, कि इस बार हमको चेंज करना है किसको, रेडियन को डिग्री मेज़र में। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, वी नो दैट, अब रेडियन के लिए हम क्या जानते हैं कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हम एक लाइन लिख सकते हैं 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री, और 1 रेडियन 180 अपॉन पाई के बराबर है, तो 1 रेडियन नहीं चाहिए, कितने चाहिए, 6 रेडियन। तो 1 रेडियन 180 अपॉन पाई के बराबर है, तो 6 रेडियन मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू 6, और ये आंसर आएगा किसमें, डिग्री में। तो सॉल्व कर लेंगे इसको, 180 इंटू 6, इसकी वैल्यू रख सकते हैं चाहो तो, ये 22 और बटा 7। सॉल्व करेंगे तो ये 180 इंटू 6 इंटू 7 अपॉन 22, यहाँ से हम इसको कट कर सकते हैं, ये 11 टाइम और ये 3 टाइम। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा 343 और 7/11, और ये आंसर किस में आया, डिग्री में। ठीक है, इसको सॉल्व करके ये आएगा हमारे पास 343 सही 7/11 डिग्री। अभी डिग्री का मेज़रमेंट इस तरह से नहीं लिखा होता है, यहाँ पे ये 343 तो फुल कंप्लीट है कि 343 डिग्री, उसके अलावा ये हो रहा है 7/11। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि डिग्री को एक स्टेप और आगे बढ़ा सकते हैं। इसके आगे वाली इकाई पता है हमको क्या, कि डिग्री के बाद में हम इकाई यूज़ कर सकते हैं मिनट। तो ये 7/11 को हम मिनट में चेंज कर सकते हैं। कैसे, कि ये हमने लिखा 343 प्लस ये 7/11 है। फ़िलहाल ये डिग्री का मेज़रमेंट है अभी, लेकिन ये नंबर पूरा नहीं है, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं मिनट में। 60 से मल्टीप्लाई करके डिग्री को मिनट में चेंज करते हैं, तो 60 से गुणा, तो 60 से मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 343 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 7 42 420/11। तो भाग देंगे इसका, और तो
तो भाग देंगे तो ये वैल्यू आई 343 डिग्री। इसका भाग देंगे, देखो डिवाइड करेंगे इसको तो ये होगा 3 टाइम डिवाइड, उसके बाद में बचेंगे 9 बचेंगे, यहाँ हम डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम डिवाइड हुआ, 9 बचे, ये 90 हो गए। 90 को डिवाइड करेंगे 11 से तो कितने 8 टाइम, तो मीन्स कितने मिनट 38 मिनट। अब ये 38 मिनट डिवाइड होने के बाद भी यहाँ पे कितने और बच गए, 2 बच गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/11। तो ये 2/11 मिनट ही है, ये मिनट में है, ये डिग्री, ये मिनट और ये भी मिनट। तो इसको चेंज करने के लिए हम इसको और एक स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं, तो इसको चेंज कर सकते हैं हम किस में, सेकंड में। सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 60 से वापस मल्टीप्लाई। तो देखो पूरा नंबर नहीं आया, इसको आराम से समझ लेंगे कि ये आया 343 और 7/11, ठीक है, कि ये कंप्लीट आ गया एक वैल्यू कि 343 डिग्री है, उसके बाद 7/11 और बच गया। तो इसको हम एक स्टेप आगे बढ़ा के मिनट में चेंज करके लिख सकते हैं। तो मिनट में चेंज करने के लिए क्या किया, अब इसको तो चेंज करना नहीं है क्योंकि ये तो डिग्री है, कि ये तो डिग्री का मेज़रमेंट है, इसको चेंज करना है सिर्फ, तो इसको हमने प्लस करके लिख दिया इसलिए। तो 60 से मल्टीप्लाई किया, मिनट में चेंज होगा ये, तो मीन्स अब हम सॉल्व करके लिखेंगे तो इसमें किसका साइन लगाया हमने, मिनट का। लेकिन ये चेंज करने के बाद भी कुछ शेषफल और बाकी रह गया 2/11, तो उसको हम वापस से किस में चेंज कर सकते हैं, सेकंड में। तो इसको चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 120, तो 120/11 यानी 343 डिग्री 38 मिनट एंड 120/11 ये सेकंड में है। इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, डिवाइड करेंगे तो आंसर, तो इसको और डिवाइड कर सकते हैं हम, ये आंसर आया 343 डिग्री 38 मिनट, और इसको डिवाइड करेंगे अब 120 को 11 से, तो 11 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम जाएगा इसमें भाग, तो 1 टाइम गया, फिर बचे कितना शेषफल 1, रिमाइंडर बचा 1, वहाँ 1 यहाँ पे आ जाएगा तो ये बन गए 10। अब 10 में 11 डिवाइड नहीं होगा 11 से डिवाइड नहीं होगा 10, तो हमको वैल्यू लगानी पड़ेगी 0, तो 0 लगाएंगे, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये 120 को डिवाइड करना है 11 से, 1 टाइम, ये 1 बचा, ये 10 आया, अब 10 में इसका भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पे हम 0 लगाएंगे और फिर वापस से एक 0 और लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आया 0.9, तो एक बार पॉइंट लगाने के बाद ये 100 हो जाएगा, और अब ये इसमें डिवाइड कितने टाइम्स होगा 9 टाइम्स, तो ये 9 टाइम्स, ठीक है, तो ये 10.9 सेकेंड, ठीक, इस तरह से ये कंप्लीट सॉल्यूशन है इसका। और यहाँ पे भी हम चाहें तो लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि अभी भी हमारा ये कंप्लीट तो सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि वापस शेषफल कितना बच जाएगा 1। तो एक बार वापस से देख लेंगे, रेडियन को चेंज करना था किसमें, डिग्री में, ठीक है। एक कंसेप्ट है हमारे पास कि 1 रेडियन किसके बराबर, 180/π डिग्री के बराबर। अब 1 रेडियन इसके बराबर है, 1 से ज़्यादा चाहिए तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो 180/π से मल्टीप्लाई कर दिया हमने 6 को, ये आया 180/π, पाई की वैल्यू रख दी 22/7 जो होती है। इसको सॉल्व करने के बाद ये 343 सही 7/11 डिग्री आ गया। ये डिग्री में ये कंप्लीट जो वैल्यू है ये डिग्री के अंदर है, अभी ये पूर्णांक में नहीं है, ये मान इंटीजर में नहीं है, तो इसलिए हमने इसको मिनट में चेंज करने की कोशिश की। मिनट में चेंज किया तो भी ये कितना हुआ, 38 मिनट के बाद में ये 2/11 और बच गया, तो ये 38 मिनट में चेंज हो गया 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब 2/11 बचा, इसको हमने सेकंड में चेंज कर दिया वापस 60 से मल्टीप्लाई करके, तो ये 120/11 आया, भाग दिया तो कितना आ गया 10.3,
9। तो ये 343 डिग्री 38 मिनट और 10.9 सेकंड। तो इस तरह से हम डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके और इसी टाइप के। इतना नोट करो पहले। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी के जैसा। अब की बार जो एंगल है रेडियन में वो है 5π/3। कन्वर्ट 5π/3 रेडियन इनटू डिग्री मेजर। तो सेम वही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे कि हम जानते हैं पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई डिग्री, और यहाँ से हम लिख सकते हैं 5π/3 रेडियन इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो इनटू 5π/3। अब जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास डिग्री में। सॉल्व करेंगे इसको। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हम पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं, मान रखने की ज़रूरत नहीं है कि हम मान रखेंगे 22/7 फिर उसको कैंसिल करें। हम डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं पाई से पाई। बचा क्या 180 इंटू 5/3। इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं, ये 3 टाइम, ये 1 टाइम और ये 60 टाइम, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 300 डिग्री, और यहाँ पे साइन लगा सकते हैं। तो पाई की वैल्यू मीन्स रेडियन में जब भी कोई एंगल लिखा है और पाई लिखा हुआ है उसमें, तो हमको वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। और नंबर्स को हम सॉल्व करेंगे तो ये आंसर क्या आ गया 300 डिग्री के बराबर। ठीक है, ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन और हैं, उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियन मेजर ऑफ -47 डिग्री 30 मिनट। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा ये, कि इस बार जो एंगल लिखा हुआ है डिग्री में है, डिग्री प्लस मिनट में, लेकिन ये एंगल है माइनस वाली फॉर्म में। तो इसको हमको चेंज करना है रेडियन मेजर में। सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। सॉल्यूशन हमारा ये जितने भी क्वेश्चन है एक ही लाइन से स्टार्ट होगा कि वी नो दैट 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, और इट इम्प्लाइज 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, तो ये 2 लाइनें तो हमको लिखनी ही है। अभी वापस इसकी बात करते हैं। देखो ये पूरा जो एंगल है वो डिग्री में नहीं है, डिग्री प्लस मिनट में है। तो या तो हम पहले इसको चेंज कर लें कि ये है -47 डिग्री और 30 मिनट। पूरे को हमको डिग्री में लाना है इस एंगल को, तो ये -47 और डिग्री और ये 30, इसको डिग्री में चेंज करेंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा किससे, ये मिनट में है और मिनट को डिग्री में चेंज करने के लिए डिवाइड करते हैं हम 60 से। तो अब ये पूरा एंगल चेंज हो गया डिग्री में। ठीक है, यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं, ये 1/2 हो जाएगा, तो ये -47 और 1/2, तो ये डिग्री आ गई इसकी डिग्री मेज़र। इसको सॉल्व और कर सकते हैं, 47 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 94 और +1 यानी माइनस के 95/2 डिग्री। तो ये जो एंगल डिग्री प्लस मिनट में था उसको पूरे को हमने डिग्री में चेंज कर लिया पहले। अब इस डिग्री को हम चेंज करेंगे रेडियन में, तो यहाँ पे लिखेंगे -95/2 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये -95/2।
ये जो आंसर आएगा ये आएगा रेडियन के अंदर। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखो ये माइनस के 95 पाई अपॉन 360 मल्टीप्लाई कर दिया 180 को हमने 2 से, ये डिवाइड हो सकता है किससे, 5 से, तो -5 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम और ये 9 टाइम, तो 19 पाई अपॉन इसको भी 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 टाइम और 1 बचा तो 2 टाइम, तो -19 पाई अपॉन 72 ये मेज़रमेंट है रेडियन में। ठीक है, तो इस तरह से हम अब किसी भी एंगल को चेंज कर सकते हैं, चाहे वो रेडियन में दिया हुआ हो और चाहे वो डिग्री में, चाहे डिग्री में है और चाहे डिग्री प्लस मिनट में है, या फिर आंसर को भी हम सिर्फ डिग्री में आंसर आया तो ठीक है, डिग्री के बाद कुछ नंबर रह जाता है तो 60 से मल्टीप्लाई करके उसको मिनट में और मिनट से सेकंड में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे इस चैप्टर का।